1 अप्रैल की वो रात जिसे याद करके आज भी पूरे गांव के लोग हंसते भी हैं और डरते भी हैं, क्योंकि उस रात मजाक शुरू तो हुआ था अप्रैल फूल के नाम पर, लेकिन ख़त्म हुआ एक ऐसे राज पर जिसने सबको चौंका दिया। गांव के लोग कहते हैं उस रात जो हुआ वो सिर्फ मजाक नहीं था, किसी ने चाल चली थी और कोई था जो सबको बेवकूफ़ बना रहा था। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर किसने किसको अप्रैल फूल बनाया और क्यों? 1 अप्रैल का दिन शुरू हुआ था, लेकिन गांव में अजीब सी हलचल थी। हर गली में लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। कहीं नकली सांप रखे जा रहे थे तो कहीं खाली डिब्बे में पत्थर भरकर गिफ्ट दिया जा रहा था। गांव के शरारती लड़कों में सबसे आगे था पप्पू। पप्पू पूरे गांव में मशहूर था क्योंकि उसका मजाक हमेशा थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक होता था। पप्पू बोला, सुन गप्पू, इस बार ऐसा मजाक करेंगे पूरा गांव जिंदगी भर याद रखेगा। पिछली बार तूने मुझे नकली पुलिस बनकर डराया था और मैं सच में थाने पहुंच गया था। इस बार छोटा मजाक करना, मेरी इज्जत का फालूदा मत बनाना। इस बार मजाक छोटा नहीं बड़ा होगा, ऐसा कि पूरा गांव बोलेगा पप्पू है तो पॉसिबल है। उसी गांव में एक कंजूस सेठ भी रहता था। नाम था लाला धनराज। लाला धनराज इतना कंजूस था कि चाय में चीनी डालने से पहले भी 3 बार सोचता था। लोग कहते थे अगर मच्छर भी उसके घर चला जाए तो बाहर आते वक्त किराया देकर ही निकलता है। इस बार अप्रैल फूल का शिकार बनेगा लाला धनराज। अरे वो बहुत गुस्सैला आदमी है, पकड़े गए तो खैर नहीं। डरपोक कहीं का, देखते जा मजा आएगा। रात होते ही पप्पू और गप्पू लाला धनराज के घर के बाहर पहुंच गए। पप्पू ने एक चिट्ठी दरवाजे पर चिपका दी। चिट्ठी में लिखा था, बधाई हो, आपकी हवेली के नीचे खजाना दबा है। आज रात 12 बजे खुदाई करें, वरना मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। रात के ठीक 12 बजे लाला धनराज हाथ में फावड़ा लेकर अपने आंगन में खुदाई करने लगा। वो खुदाई करता जा रहा था और खुश होता जा रहा था। आज तो किस्मत चमक जाएगी। तभी पीछे से आवाज आई, रुको। लाला डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक अजीब सा आदमी खड़ा था। सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी और हाथ में लालटेन। लाला कांपते हुए बोला, कौन हो वहां? कौन हो तुम? मैं इस खजाने का रखवाला हूँ। लाला के हाथ से फावड़ा गिर गया। जो भी इस खजाने को बिना अनुमति लेने की कोशिश करता है, उसके साथ अजीब घटनाएं होती हैं। झाड़ियों के पीछे छिपे पप्पू और गप्पू हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद पप्पू को भी नहीं थी। वो अजीब आदमी अचानक गायब हो गया। अरे ये तो हमारे प्लान में था ही नहीं। तभी जमीन के अंदर से ठक 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 की आवाज आने लगी। लाला चिल्लाया, भूत, भूत, बचाओ कोई। पूरा गांव जाग गया। लोग लाठियां लेकर बाहर आ गए। जमीन से एक पुराना लोहे का डिब्बा निकला। सबकी सांसें रुक गईं। डिब्बे के अंदर पुराने सिक्के और एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, जो भी इस खजाने को पाए वो इसका इस्तेमाल अच्छे काम में करे। लाला धनराज पहली बार चुप था। आज तक मैंने सिर्फ पैसा जोड़ा, कभी किसी की मदद नहीं की। शायद इसलिए मुझे ये सबक सिखाने के लिए ये अप्रैल फूल बना। उस दिन के बाद लाला धनराज बदल गया। उसने गांव में स्कूल बनवाया, गरीबों को खाना बांटना शुरू किया। पप्पू और गप्पू का मजाक सच में गांव के काम आ गया। खजाना मिलने के बाद पूरा गांव हैरान था, क्योंकि जिस मजाक को पप्पू और गप्पू ने सिर्फ हंसी के लिए शुरू किया था, वो सच में एक रहस्य बन चुका था। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, वो आदमी कौन था जो अचानक आया और अचानक गायब हो गया? अगले दिन पूरे गांव में उसी बात की चर्चा थी। कोई कह रहा था वो भूत था, कोई कह रहा था कोई साधु था, और कुछ लोग कह रहे थे ये सब लाला धनराज का नाटक है।
पप्पू और गप्पू भी परेशान थे, क्योंकि वो आदमी उनके प्लान में था ही नहीं। पप्पू, सच बता, ये तेरी नई चाल थी क्या? अगर ये मेरी चाल होती तो मैं खुद इतना नहीं डरता। खजाना मिलने के बाद लाला धनराज के व्यवहार में बदलाव आने लगा। जो इंसान पहले 1 रुपया खर्च करने से डरता था, अब गरीबों की मदद करने लगा। उसने गांव के मंदिर में दान दिया, गरीब बच्चों के लिए किताबें खरीदी और यहाँ तक कि गांव में एक छोटा स्कूल बनाने का फैसला किया। गांव वाले हैरान थे, क्या सच में एक मजाक किसी इंसान को इतना बदल सकता है? एक रात पप्पू अपने घर के बाहर बैठा था, तभी उसे दूर खेतों में हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई लालटेन लेकर चल रहा हो। पप्पू को तुरंत याद आया, वही लालटेन जो उस रहस्यमयी आदमी के हाथ में थी। पप्पू धीरे धीरे उस रोशनी के पीछे गया, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, रोशनी गायब हो गई। जमीन पर एक पुरानी चिट्ठी पड़ी थी। असली खजाना सोना नहीं, अच्छे कर्म होते हैं। पप्पू और गप्पू गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादा हरीराम के पास गए। दादा हरीराम ने बताया, आज से लगभग 35 साल पहले इस गांव में एक शिक्षक रहते थे। नाम था मास्टर दयानंद। मास्टर दयानंद बहुत ईमानदार और दयालु इंसान थे। वो बच्चों को पढ़ाते थे और हमेशा कहते थे, धन कमाने से बड़ा काम है धन का सही इस्तेमाल करना। लेकिन कुछ अमीर लोग उनकी बातों का मजाक उड़ाते थे। उनमें से एक लाला धनराज भी था। एक दिन लाला ने पूरे गांव के सामने मास्टर दयानंद का मजाक उड़ाया। मास्टर दयानंद दुखी होकर गांव छोड़कर चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा, एक दिन इस गांव को समझ आएगा कि सबसे बड़ा खजाना इंसान की अच्छाई होती है। पप्पू और गप्पू समझ गए, शायद वही संदेश उस रहस्यमयी आदमी के रूप में वापस आया था। कुछ लोग कहते हैं वो मास्टर दयानंद की आत्मा थी, कुछ कहते हैं कोई साधु, लेकिन आज तक किसी को सच नहीं पता। कुछ दिन बाद लाला धनराज पप्पू और गप्पू को बुलाता है। लाला कहता है, मुझे पता है, चिट्ठी तुम लोगों ने वहां रखी थी। दोनों डर जाते हैं, लेकिन लाला हंसने लगता है। अगर तुम मजाक नहीं करते तो शायद मुझे कभी अपनी गलती समझ नहीं आती। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। अब 1 अप्रैल को कोई किसी को रुलाने वाला मजाक नहीं करता। सब ऐसा मजाक करते हैं जैसे किसी को खुशी मिले। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं आज भी कभी कभी रात के समय गांव की खेतों में एक हल्की सी लालटेन दिखाई देती है, और जो भी उस रोशनी के पीछे जाता है उसे जमीन पर एक नई चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है, मजाक ऐसा करो जिससे किसी की जिंदगी बदल जाए। अब ये सच है या सिर्फ एक कहानी, ये आज तक कोई नहीं जान पाया।